जन्म साखी के 33rd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरुजी के वचनों का पालन कर एक चोर सुधर गया और राजा ने उसे अपना वजीर बना लिया। राजा के मन में भी गुरु नानक देव जी के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हो गई। उसने एक धर्मशाला बनवाई जहाँ रोज कीर्तन होने लगा और लंगर 24 घंटे चलने लगा। राजा रानी दोनों स्वयं नियम से नित्य कीर्तन सुनने लगे। उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन धर्मशाला में इकट्ठी हुई संगत से राजा ने विनती की कि संगत गुरु रूप होती है, समूह रूप में प्रभु से कुछ मांगे तो अवश्य ही फलीभूत होता है। हमारे घर में कोई संतान नहीं, आप सभी कृपा कर गुरुजी से हमारे लिए पुत्र की कामना करें। तो सभी ने मिलकर राजा के लिए अरदास की और राजा रानी से कहा, सारी संगत ने आपके लिए अरदास की है, आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। आप गुरु के प्रति प्रेम और भरोसा रखना। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। ठीक 10 महीने बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा को जब खबर दी गई, राजा ने सोचा संगत ने तो पुत्र के लिए अरदास की थी। फिर उसे भूमिये चोर का अटल विश्वास याद आया। उसके मन में भी गुरु नानक देव जी के प्रति वैसा ही भरोसा जागृत हो गया। उसने सब तरफ पुत्र होने की बधाई भेज दी और अपनी कन्या का पालन पोषण एक पुत्र की तरह करने लगा। उसे राजकुमारों की तरह ही उसने शिक्षा दी। जब वह लड़की बड़ी हुई तो राजा ने एक अन्य राजा की लड़की से उसका विवाह पक्का कर दिया। जब राजा बारात लेकर जा रहा था तो रास्ते में उस कन्या को एक हिरन दिखाई दिया। उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि वह उस हिरन को मारकर ले आए। फिर घोड़े पर सवार होकर उस हिरन का पीछा करते करते दूर निकल गई। वहां उजाड़ में उसे गुरु नानक देव जी संगत के साथ बैठे दिखाई दिए। उसने अपना घोड़ा बांधा और जाकर गुरुजी को नमस्कार की। तो संगत से आवाज आई, आ भाई सिक्खा, गुरु तुम्हारा भला करे। जब यह आवाज हुई तो वह लड़की तुरंत लड़के में परिवर्तित हो गई। इतने में राजा उसे ढूंढता वहां पहुंच गया। उसकी कन्या जो अब पुत्र बन चुकी थी, उसने कहा, देखो पिताजी, गुरु नानक देव जी बैठे हैं, आप भी दर्शन कर लो। राजा ने भी जाकर देखा तो गुरुजी अपनी संगत के साथ बैठे हुए थे। उसने नमन करने के लिए सर झुकाया। ज्यों ही उसने सर उठाया तो वहां उसके पुत्र के सिवा और कोई भी नहीं था। राजा यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे पुत्र के परिवर्तन के बारे में भी पता चला। तो उसने मन ही मन गुरुजी का अत्यंत धन्यवाद किया। इतने में सभी बाराती भी पहुंच गए और वे सभी बारात लेकर चल दिए। उधर शादी वाले घर में राजा को उस कन्या के बारे में पता चल चुका था। उसकी रानी ने कहा, राजा जी, हम अपनी कन्या का विवाह एक कन्या से नहीं करेंगे। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। अगर दूल्हा सचमुच लड़की निकला तो बारात वापस भेज देंगे। और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी ने दूल्हे की पुष्टि के लिए एक दासी नियुक्त की। उधर जब बारात महल में पहुंची तो लड़की के पिता ने कहा, राजा जी, हमारे घर में एक रीत है कि विवाह से पहले हम दूल्हे को स्नान करवाते हैं, बाद में शादी होती है। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो दूल्हे को महल के अंदर ले गए और रानी ने जो दासी नियुक्त की थी, उसने बहुत बारीक वस्त्र उसे पहनने को दिए। फिर उसे स्नान करवाया गया। दासी ने जाकर रानी से कहा, रानी जी, आप धन्य हैं जो आपकी पुत्री का विवाह इतने बड़े राजा के पुत्र से होने जा रहा है।
राजा को भी यह खबर मिली। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। बाद में लड़की के पिता ने राजा से क्षमा मांगी और अपने मन में उसके लड़के के प्रति शंका के बारे में सब बता दिया। इस पर राजा ने भी गुरु नानक देव जी और अपनी लड़की के लड़के में परिवर्तित होने की पूरी कथा सुना दी और कहा, जो भी गुरु नानक देव जी के वचनों पर पूर्ण भरोसा रखेगा उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यह थी एक राजा के अटल विश्वास की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।